मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, हम सभी को क्लास मैपिंग करनी है, उसका DCF भरना है। तो इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो ये कि DBT पे जाके हमें अपने नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। और इस सिस्टम को ओपन करने के लिए भी प्रक्रिया वही है कि क्रोम पर जाकर हमें prerna.up.in जैसे कि हम लोग सर्च करते हैं, हमने ऑलरेडी खोल रखा है। इसको मैं बैक जाके आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले हमें करना क्या है। हमें prerna.up.in पर जाना है और उसको लॉगिन करना है। ये जो लेफ़्ट लाइन में लेफ़्ट की तरफ 3 लाइनें दिख रही हैं, इसको टच करना है और फिर बैंक डेटा अपलोड, इसको टच करना है। टीचर लॉगिन करना है, इसमें आपको अपना न्यू रजिस्ट्रेशन टच कर लेना है और फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर, चूँकि कई बार मैंने इस पोर्टल को खोला है तो देखिए ऑलरेडी ले रहा है। और इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई ये तब होगा जब एक SMS इस पर आ जाएगा। अभी थोड़ी ही देर में एक SMS आ जाएगा जिसको हमें फिलअप करना होगा। यहाँ पर हम लोग हमेशा अपने DBT के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए इसको करते हैं। देखिए OTP आ गई है, उसको मैं फिलअप कर रही हूँ और इसको फिलअप करने के बाद हम इसको लॉगिन करेंगे। डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉगिन? यस, ओके। और अब देखिए आपका पोर्टल खुल रहा है। ये प्रेरणा पोर्टल आपका खुल जाएगा। फिर इसमें जो लेफ़्ट साइड में फिर से 3 लाइनें दिख रही हैं, इसको हम लोग टच करेंगे और एकदम लास्ट ऑप्शन में चले जाएंगे। बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है आपका टीचर्स क्लास मैपिंग DCF, इसको टच करेंगे। देखिए आपका स्कूल, आपका ज़िला, आपका ब्लॉक पूरा लिख के आ रहा है। प्रयागराज, बहादुरपुर और अंदावा, यूडाइस कोड, आप सब कुछ चेक करते जाइए। और ये अब ये देखिए कि चूँकि हमारे यहाँ इस समय 300 से ऊपर विद्यार्थी हैं, लेकिन कुल विद्यार्थियों की संख्या 275 दिखा रही है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारे सारे बच्चों का DBT पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो गया है कि नहीं हो गया है। जैसे ही हम सारे बच्चों का DBT पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तभी इस पोर्टल पर सारे विद्यार्थियों की संख्या सही आएगी। साथ ही हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ 8th नंबर पर देखिए सुनील का नाम है। ऐसे ही आपके विद्यालयों में कुछ ऐसे टीचर्स का नाम होगा जो या तो ट्रांसफ़र हो गए होंगे और या फिर अभी उस स्कूल में नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें विद्या समीक्षा केंद्र पर बात करनी होगी। सब कुछ फिलअप करने के बाद आप जैसे मान लीजिए एक क्लास में किसी टीचर को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जो चयनित कक्षा 1 है तो चयनित कक्षा 1 के लिए पहला कॉलम दबाएंगे, चयनित कक्षा 2 के लिए दूसरा कॉलम दबाएंगे, इसी तरीके से चयनित कक्षा 3 के लिए तीसरा कॉलम दबाएंगे। तो आपको करना क्या है कि उस रो में जाकर चौथा नंबर या 5वां नंबर जहाँ पर कक्षा लिखी है उसी को सेलेक्ट करना है। और सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पर क्लास 1 की संख्या बहुत कम दिख रही है, इस समय 22 हो चुकी है। तो हमें पूरा DCF में उसके पहले जो है हमें DBT में रजिस्ट्रेशन में कंप्लीट करना होगा, तभी जाके ये कार्य कंप्लीट हो पाएगा। जहाँ पर लिखा है संपूर्ण सुरक्षित करें, इसको चेक करके सुरक्षित करने के बाद डाटा में कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा। तो इसको प्लीज़ टिक मत करें, इसको टिक मत कीजिएगा और ऐसे ही सेव कर दीजिएगा। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको भविष्य में कुछ भी बदलना होगा तो आप बदल पाएंगे, और नहीं तो परेशानी उठानी पड़ेगी। तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि DBT पोर्टल पर हमारे सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाए प्रेरणा पोर्टल पर, जिससे हमारे सारे बच्चे विद्यालय में शो होने लगें, और तभी हम लोग ये कर पाएंगे। विद्यालय में कुल निपुण बच्चों की संख्या के लिए आप 0 से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ बच्चे निपुण हैं तो उनकी संख्या भर दीजिए, और नहीं तो आप 0 भर के इसको शुरू कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अब सभी टीचर्स जल्द से जल्द इसको भर पाएंगे और अपने जनपद प्रयागराज को नंबर 1 बना पाएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।